हेलो मेरे स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। जैसा कि आपको पता है, मैं 10th और 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो आज मैं फिर से 10th क्लास के मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में से ट्रिग्नोमेट्री में से 3 सर्वसमीकरणाएं करने वाले हैं, जो कि पेपर में हमेशा पूछी जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तीनों सर्वसमीकरण आप जब देखेंगे तो आपको पूरी याद हो जाएंगी। तो आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे, इसलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास में और देखते हैं त्रिकोणमिति की तीनों सर्वसमीकरणाएं हम कितनी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट, तो आ चुके हैं हम हमारी क्लास में और हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति की तीनों सर्वसमीकरणाओं को सिद्ध। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति की तीनों सर्वसमीकरण कितनी आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री की। तो हमें पता है त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। दूसरा फिर यहाँ पर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये होता है। हमें पता है साइन जो है वो कोसेक का विलोम है, कॉस जो है वो सेक का विलोम है और टेन जो है वो कॉट का विलोम है। अब एक छोटा सा वर्ड आपको याद रखना है यहाँ पे, लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का। यदि लाल बटे कक्का को तोड़ा जाए तो ये 3 टुकड़ों में इस तरीके से टूट जाएगा। पहला वाला जो टुकड़ा है एल बटे के, वो अपन लिख देंगे साइन के साथ, एल बटे के। दूसरा जो कोस के साथ लिखना है वो लिखना है हमें ए बटे के, और तीसरा टेन के साथ लिखना हमें एल बटे ए। तो यहां पर हमें साइन कोस टेन के 3 फॉर्मूले मिल चुके हैं। और इसका मतलब होता है, देखो एल जो है इसका मतलब होता है लंब, जो ए है इसका मतलब होता है आधार, और जो के है इसका मतलब होता है हमारा कर्ण। तो यहां से हमें पता चला कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। सेम इसका विलोम करेंगे। देखो अभी अपन ऊपर से पढ़ के आ रहे थे, तो ऊपर से हमें यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा मिल चुका था। लेकिन अब अपन नीचे से पढ़ेंगे तो हमें कोसेक, सेक और कोट के फॉर्मूले मिल जाएंगे। नीचे से पहला वाला देखिए के बटे एल, तो ये बन जाएगा हमारा के बटे एल। दूसरा देखिए यहाँ पे के बटे ए, तो ये बन जाएगा के बटे ए। और तीसरा देखिए यहाँ पर ये है ए बटे एल, ये हो गया हमारा ए बटे एल। देखो इसी का विलोम यहाँ एल बटे ए, ये ए बटे एल, इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो यदि आप ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए लाल बटे कक्का से, तो आप इनके अगले 3 इनके उल्टे करके बना सकते हैं। एल बटे के, तो यहाँ पे हो जाएगा के बटे एल, ए बटे के तो हो जाएगा के बटे ए, एल बटे ए तो हो जाएगा ए बटे एल। आपको बस इतना सा याद रखना है, जिससे कि हमारी तीनों सर्वसमीकरण में हमें हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते हैं हमारी सर्वसमीकरण की ओर, करते हैं सोल्व। तो हमारी पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हमें ये सर्वसमीकरण सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए। समकोण त्रिभुज बनाते समय ध्यान रखिएगा कि हमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का बनाना है। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से त्रिभुज बना देते, बेटा ये बिल्कुल गलत होगा, इसमें कोई 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आपको एक भुजा जो है वो बिल्कुल सीधी बनानी है और यहां से क्षैतिज में एक इस तरीके से सीधी बनानी है। इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हमें इसी तरीके से एक त्रिभुज बनाना है। इसका नाम दे देंगे अपन ए, बी और सी, और यहां पर सी पे बना लेंगे अपन थीटा। ये तो हमें पता है कि ये वाला कोण 90 डिग्री है।
तो हमारा जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाती है। और जिस पर 90 डिग्री और थीटा दोनों बने होते हैं वो भुजा कहलाती है हमारी आधार। और जो बची हुई भुजा जिसमें सिर्फ 90 डिग्री होता है वो कहलाती है हमारी लंब। तो हमारे यहाँ त्रिभुज एबीसी जो है वो कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यही चीज अपन यहाँ पर लिख देंगे, माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखिए और देखने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप इन सर्व समीकरणों को बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने मान लिया माना त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। देखिए यहां पर जिसका कोण बी समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का है। तो हमने यहां देखा कि हमारे बी पे 90 डिग्री बन रहा था, इसलिए अपन ने लिख दिया जिसका कोण बी समकोण है। ये जो है निशान इसे हम कोण पढ़ते हैं, तो जिसका कोण बी कैसा है, समकोण है। अब जो हमें यहाँ पे सर्व समीकरण में दो फलन दिए हुए, देखो 3 सर्व समीकरण होती है, उन तीनों में दो दो फलन होते हैं। तो हमें जो पहली वाली सर्व समीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तीनों सर्व समीकरण याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो जो पहली वाली सर्व समीकरण उसमें हमें यहाँ पे दो फलन दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। अभी मैंने आपको देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, आपको नॉर्मली बिना स्क्वायर वाले लेने हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। तो अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था लाल बटे कक्का, उस वर्ड में आपको ये वाला जो है वो किसके लिए था, साइन के लिए, ये वाला जो है वो किसके लिए था, कोस के लिए, और ये वाला जो है वो किसके लिए था, टेन के लिए। तो हमारे पास यहां पर दो चीजें आ चुकी, साइन और कोस। तो साइन के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एल बटे के, और कोस के लिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए बटे के लिखा हुआ है। अब यहां पर हमारे डायग्राम में एल की वैल्यू देखिए क्या है, एल की जो भुजा है वो कौन सी है, ए बी है। तो एल के आगे लिख देंगे अपन ए बी, और के जो है वो कौन सी है, एसी है। तो यहां पे लिख दिया अपन ने एसी और इसे दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम। सेम ऐसे ऐसा हमें कोस के साथ भी करना है। ए वाली भुजा कौन सी है हमारी, बीसी, तो यहां पे लिख दिया अपन ने बीसी, और के जो है वो कौन सी है, एसी है, तो ये लिख दिया अपन ने एसी और इसे दे दिया समीकरण नंबर 2 नाम। अब इतना करने के बाद इस त्रिभुज में लगाएंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यदि अपन इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय देखो लंब को अपन लिख सकते हैं एल, तो एल स्क्वायर प्लस आधार को लिख सकते हैं ए, तो ए का स्क्वायर, और कर्ण को लिख सकते हैं अपन के, यहां लिख दिया अपन ने के का स्क्वायर। अब एल जो है वो हमारी कौन सी भुजा है, ए बी है, तो यहां पे अपन ने लिख दिया ए बी इसका स्क्वायर, प्लस आधार कौन सी है, बी सी, तो यहां पे लिख दिया अपन ने बी सी इसका स्क्वायर, और कर्ण कौन सा हमारा ए सी, तो ये लिख दिया अपन ने ए सी और इसका स्क्वायर। अब जो ये हमारा एक समीकरण बना हुआ है इसमें हमें देना है भाग, लेकिन यहाँ पे मुद्दे वाली बात ये आ जाती है कि हम भाग किससे दें। तो हमारा जो हमारा समीकरण 1 और 2 बना हुआ है उसमें जरा गौर से देखिए दोनों के बटे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एसी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एसी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैं आपको हिंट बता रहा हूं कि हमें इस समीकरण में किसका भाग देना है। हमें देखना है समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 में जो बटे में लिखा हुआ है AC और समीकरण 2 में जो बटे में लिखा हुआ है AC, तो हमें यहां से पता चल रहा है कि हमें AC से भाग देना है, लेकिन AC नहीं, हमें AC स्क्वायर से भाग देना है, क्योंकि हमारी पूरी इक्वेशन में यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमें किससे भाग देना, हमें यहां से सिर्फ इतना पता चलेगा कि हमें भाग किससे देना है। समीकरण 1 के बटे में और समीकरण 2 के बटे में एक जैसी चीजें मिलेंगी, बस उसी से हमें भाग देना है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि इस वाले समीकरण में हमें AC स्क्वायर से भाग देना है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर
यदि अपन इन दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दे देना, ध्यान से देखिए किससे भाग देना है, AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर कहां से पता चला, यहां से देखने पर। हम समीकरण 1 और 2 में देखेंगे। देखो ये जो है ये हमें त्रिकोणमिति की तीनों सर्वसमीका में सेम करना है और यहां पर देना हमें भाग, लेकिन जो भाग देना है वो वाली चीज हमें यहां से पता चलेगी कि हमें किससे भाग देना है। अभी मैं आपको सेकंड सर्वसमीका जब करवाऊंगा तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन देते हैं इन दोनों पक्षों में भाग। तो हमें AC स्क्वायर से यहां पर भी भाग देना है, यहां पर भी भाग देना और यहां पर भी भाग देना, मतलब इस पक्ष में भी देना है और इस पक्ष में भी देना है। तो अपन ने किया AB स्क्वायर, इसमें भी भाग दे दिया AC स्क्वायर से, प्लस फिर यहाँ पे हमारे पास लिखा था BC स्क्वायर, इसमें भी भाग दे दिया अपन ने AC स्क्वायर से, और लास्ट में यहाँ बराबर के इधर लिखा था हमारा AC स्क्वायर, इसमें भी भाग दे दिया अपन ने AC स्क्वायर। इस यहाँ पर भी भाग दे दिया, इसमें भी भाग दे दिया और इसमें भी हमने भाग दे दिया। लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में कट चुके हैं। अब बचा क्या हमारे पास, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर। अपन ने एक ही बात चढ़ा दिया दोनों के ऊपर। ऐसे यहां पर देखिए BC बटे AC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो इससे कट चुका था तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। देखो जब 2 से 2 हम काटते हैं तो 0 नहीं आता है, 2 से 2 काटते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। ऐसे जब इससे ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। बच्चे यही समझते हैं कि वहां 0 बचा, लेकिन काटने के बाद 0 नहीं बचता बेटा। वहां पर 2 से 2 जब काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहां पर समीकरण 1 और 2 में 1 व 2 से हमें पता है कि AB बटे AC, देखो यहाँ पर ये AB बटे AC ये किसके बराबर था, साइन थीटा के बराबर था। तो AB बटे AC की जगह पर अपन लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा था तो लगा दिया स्क्वायर। अब BC बटे AC को देखिए, यहाँ पे BC बटे AC किसके जैसा है, cos थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने cos थीटा और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर और बराबर में लिख दिया हमने 1। अब ये जो स्क्वायर है हम कोष्टक खोल लेंगे तो ये आ जाएगा अंदर, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में आ गया 1। और यही थी हमारी पहली वाली सर्वसमीका जो हमें लेकर आनी थी। तो इतनी आसान तरीके से हमने पहली सर्वसमीका सिद्ध करी। चलिए करते हैं हमारी सेकंड सर्वसमीका, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ में आ जाए। और यदि उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और गणित से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके पास उसका सॉल्यूशन जरूर पहुंचेगा। तो चलिए करते हैं हमारी त्रिकोणमिति की दूसरी सर्वसमीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी सर्वसमीका, और हमारी दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वही एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ये बना लिया अपन ने एक समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि ये जो है वो हमारी 90 डिग्री वाला कोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। और यहाँ पर यदि अपन थीटा बनाते हैं तो ये वाली भुजा हमारी आधार कहलाएगी, और जिसपे सिर्फ 90 डिग्री है वो वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी। इस त्रिभुज को अपन नाम दे देंगे ABC। तो जो चीज अपन ने पहले वाले सर्वसमीका में की थी वही की वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये अपन ने यहां पर मान लिया है कि ये त्रिभुज ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें जो कोण B है वो समकोण है। यहां पर कोण B कैसा है, 90 डिग्री का, जिसका कोण B समकोण है। समकोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में अपन, राइट एंगल, जिसका कोण B कैसा है, समकोण है। तो यहां पर हमें सर्वसमीका में दो चीज दे रखी है, एक tan थीटा और एक sec थीटा। तो उन दोनों को यहां पर अपन ले लेंगे, tan थीटा और sec थीटा। अब यहां पर हमें वही चीज अपनानी है लाल बटे कक्का वाली। तो लाल बटे कक्का से हमें पता है tan क्या होता है, देखो ये होता है साइन, ये कोस होता है और ये होता है हमारा tan। तो tan कितना होता है, l बटे a, तो ये लिख दिया अपन ने l बटे a। ऐसे इससे सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, तो हमारा सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, k बटे a बन जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने k बटे a। यहां पर यदि आपने इन दोनों सर्वसमीका को देख लिया तो मैं बता सकता हूं तीसरी सर्वसमीका आप खुद सोल्व कर सकते हैं। चला देखिए यहाँ पर L, इसमें L कौन है, AB है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने AB, और आधार कौन है इसमें BC है, तो ये लिख दिया अपन ने BC। अब यहाँ पर K देखिए, कर्ण कौन है हमारा, AC है, तो ये लिख दिया अपन ने AC, और बटे में आधार कौन है हमारा, BC है, तो ये लिख दिया हमने BC। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहां पर क्या करना है, इस त्रिभुज के अंदर लगाना हमें पाइथागोरस प्रमेय। यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये अपन ने लिख दिया। अब इसमें यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, वो होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसे यदि अपन इसे वर्ड में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर। अब एल क्या है हमारा, ए बी है, ये लिख दिया अपन ने ए बी स्क्वायर प्लस आधार कौन है हमारा, देखो ए कौन है, बीसी, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने बीसी स्क्वायर, और के कौन है, एसी है, तो ये के तो एसी लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा था इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब हमें देना है इन दोनों पक्षों में भाग, लेकिन किसका देना है वो देखेंगे अपन समीकरण 1 और 2 में कि यहाँ पे बट्टे में क्या लिखा हुआ। यहाँ पर बट्टे में लिखा हुआ है दोनों के बीसी, तो अपन यहाँ पर बीसी स्क्वायर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो ये लिखा मैंने, देखो यहाँ पे दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग देने पर, यदि अपन दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है, देखो ए बी स्क्वायर में भी बीसी स्क्वायर से भाग दीजिए प्लस बीसी स्क्वायर में भी बीसी स्क्वायर से भाग दीजिए, और आगे लिखा है यहां से एसी स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर में भी बीसी स्क्वायर से भाग देना। बस यहीं से थोड़ा सा चेंज हो जाता, बाकी यहां तक तो सेम था हमारा। अब देखिए इस बीसी स्क्वायर से ये बीसी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, तो अब बचा कितना, ए बी और बीसी दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये लिख दिया मैंने ए बी बटे बीसी का होल स्क्वायर प्लस ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 1, और ये लिख दिया अपन ने एसी बटे बीसी इसका होल स्क्वायर। अब ए बी बटे बीसी जो है, ए बी बटे बीसी समीकरण 1 में लिखा हुआ है tan थीटा, और एसी बटे बीसी जो है, एसी बटे बीसी ये कितना लिखा हुआ है, sec थीटा लिखा हुआ समीकरण 2 में। तो अपन यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 में ए बी बटे बीसी लिखा हुआ था यहाँ पे tan थीटा, तो ये बन गया हमारा tan थीटा और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर प्लस ये आ गया 1, और बराबर में देखो एसी बटे बीसी लिखा हुआ था हमारा sec थीटा, तो ये लिख दिया sec थीटा और इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब इस जो कोष्टक है वो खोल देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा अंदर, तो ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये 1 को पहले और tan को अपन बाद में भी लिख सकते हैं, तो इसे अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो ये आ चुकी है हमारी दूसरी सर्वसमीका। तो इतनी आसान तरीके से हम इन सर्वसमीकाओं को कर सकते हैं सिद्ध, और हमारे नंबर भी नहीं कटेंगे। तो चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन, आपको मुझे बताना है कि त्रिकोणमिति की तीसरी सर्वसमीका किस तरीके से हल करते हैं। तो आप फटाफट अपनी कॉपी में त्रिकोणमिति की तीसरी सर्वसमीका सिद्ध कीजिए और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि आपने उसे हल कर लिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फिर हमारे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।